जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे जातिवाद के ऊपर। जातिवाद एक ऐसा दीमक है जो हमारे समाज को, हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। इसे कैसे समाप्त करना है, इसके समाप्त करने के तरीका में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। जातिवाद को मात्र शूद्र ही खत्म कर सकता है। ये किसने कहा था? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। यह शब्द बाबा साहब ने आधी सदी पहले कहे थे, जो आज भी उतने ही सत्य हैं जितने उस समय थे। पिछले 60 सालों में दुनिया बदल गई, मगर जातिवाद और छुआछूत वही का वही है। आज भी वे बातें वैसे ही वैसे सच है। आदमी चांद पर चला गया, मगर ब्राह्मण आज भी पुरोहित है, तथा भंगी आज भी वैसे ही सर पर पैखाना ढो रहा है। मरे हुए पशु की खाल आज भी वही चमार उतार रहा है। व्यापार पे पहले भी बनिया का कब्जा था और आज भी कब्जा लिए बैठे हुए हैं। जमीन पर पहले भी ठाकुरों और ब्राह्मणों का कब्जा था और आज भी वही जमींदार हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बातें जो बाबा साहब ने कही वह यह है कि दलितों को अपनी आज़ादी स्वयं अपने दम पर हासिल करनी पड़ेगी। किसी ब्राह्मण बनिए से यह उम्मीद करना कि वह हमें इस नर्क से मुक्ति दिलाएगा सरासर बेवकूफ़ी है। हमें अपनी गुलामी की जंजीरें स्वयं काटनी पड़ेगी। प्रश्न उठता है कि हम इस सिस्टम को बदल क्यों नहीं पाए। इसका उत्तर है कि जब तक शंकाएं नहीं उपजती तब तक प्रगति अथवा बदलाव असंभव है। ब्राह्मणिक आध्यात्मिकवाद में सवाल करने या शंका उठाने की मनाही है। वेद का वचन ही अंतिम सत्य है। किसी धूर्त ने उसमें जातिवाद घुसेड़ दिया तो आज जातिवाद भगवान का आदेश बन गया है। किसी को भी जातिवाद या छुआछूत की वैधता पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। हम जी जान से कोशिश करके भी इस वेद वचन को लोगों के मन से निकाल नहीं पाए हैं। अंततः बाबा साहब ने सत्य कहा, यदि जातिवाद की ऊंच नीच को समाप्त करना है तथा भारत को प्रगति करनी है तो ब्राह्मणवाद का जो ढकोसला जड़ से खत्म करना होगा। वेद और दूसरे धर्म ग्रंथ बेकार की रचनाएं हैं। अब समय आ गया है कि हिंदू इस अंधे कुएं से बाहर आए। उन सरल विचारों को त्यागो जो ब्राह्मणों ने फैला रखे हैं। ब्राह्मणवाद से मुक्ति पाए, बिना भारत का कोई भविष्य नहीं है। ब्राह्मणिक सिस्टम सड़ चुका है। उसकी सभ्यता और संस्कृति एक सड़े हुए बदबूदार पोखर जैसी हो गई है। जब तक भारतीय इस बदबूदार पोखर से बाहर नहीं निकल आएंगे, वे जान ही नहीं पाएंगे कि बिना ऊंच नीच के समाज में कैसी ब्यार बहती है। लेकिन ब्राह्मणवाद के सरलपन के सत्य को उजागर करना हर एक के बस की बात नहीं है। कबीर साहब ने 6 सदी पहले कहा था, साधो देखो जग वैराना, सच कहे तो मारन धावे, झूठ जग पतियाना। अर्थात देखो हे लोगो, यह जगत पगला गया है। जब कोई सच्ची बात कहता है तो उसे मारने को दौड़ते हैं, लेकिन उन्हें झूठ बोलकर गुमराह करता है उसके पांव पूजते हैं। महात्मा रावण से लेकर गुरु रैदास तक ब्राह्मणवाद के विरुद्ध सच बोलने पर सरेआम कत्ल किया गया। लेकिन सच्चा व्यक्ति मार के डर से सच कहने से नहीं डरता। अगर सच्चा आदमी ऐसे ही डरता तो इस दुनिया में सत्य तो कभी का मर गया होता। इसलिए बाबा बुल्ले साहब बोले, सच्चे आदमी की जुबान पर आया सच कभी नहीं रुकता। अगर मैं सच बोलता हूँ तो आग के शोले भड़क उठते हैं, अगर झूठ बोलूँ तो कुछ बचाव हो जाता है। यह बात पक्के तौर पर सामाजिक एवं आर्थिक कायदे यानी नियमों की बात है। मुझे सब की पोल पता है। कबीर साहब ने सत्य कहने के अपने इरादे को बयान करते हुए कहा है, सूरा सोई सहारिये लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा होत रहे हो न छड़े खेत। अर्थात वीर पुरुष वही है जो दबे कुचले हुए लोगों के लिए संघर्ष करता है तथा तब तक अपना संघर्ष जारी रखता है जब तक उसके शरीर की आखिरी बोटी तक जमीन पर नहीं गिर पड़ती। उन्हीं के आदेशों का पालन करते हुए बाबा साहब आखिरी सांस तक दलितों की आज़ादी के लिए संघर्षरत रहे। लोगों के मन में ब्राह्मणवाद के भूत को भगाने के लिए उन्होंने सैकड़ों ग्रंथों की रचना की। इन्हीं ग्रंथों पर जब हो हल्ला मचा, मगर वे शेर की तरह ललकार कर बोले, मैं हर तरह की जोखिम जानकर यह रचना किया हूँ। मैं इसके परिणामों से नहीं डरता।
सच्चा आदमी सच क्यों बोलता है? इसके उत्तर में गुरु कबीर बोलते हैं, क्या किया हम आके क्या करेंगे जाए, इतके भय न उत के चले मूंग गवाए, सबके सहायक सबल के को न निवल सहाय, पवन जगावत अनल को दीपहि देत बुझाए। अर्थात हमने आदमी की तरह जन्म लेकर क्या किया, मरने के बाद तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मानव की तरह जन्म लेकर अगर हम मानवता वाले काम नहीं कर पाएँ तो हमारा तो जन्म लेना ही बेकार गया। अगर हमने मानवता के साथ जीवन नहीं बिताना है तो मानव होने का अर्थ ही क्या रह जाता है? निर्बल तथा दबे कुचले लोगों का सहारा बनना ही मानव की पहचान है। अन्यथा आंधी की तरह बड़ा होने में क्या धरा है, जो मामूली दीपक तो बुझा देती है मगर जंगल की बड़ी आग को बढ़ा देती है। नैतिकता धर्म के प्राण होते हैं। ब्राह्मण धर्म में नैतिकता कभी की मर चुकी। धर्म के नाम पर उसके पास केवल कर्म कांडों की सड़ी गली लाश है। आरएसएस तथा महासभा वाले इसे संभाले रखने के लिए बहुत जोर से हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन लाश को वे कितने दिन तक और संभाल कर रखेंगे? एक न एक दिन इनका अंतिम संस्कार तो करना ही होगा। यह तो सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं की नाकामी है कि ब्राह्मणवाद आज तक सांस ले रहा है। अगर उन्होंने हिम्मत की होती तो आज ब्राह्मणवाद इतिहास की वस्तु बन गया होता। आज भारत के करोड़ों दलित इसलिए पीड़ित हैं क्योंकि वे कबीर, रैदास आदि संतों के साथ ब्राह्मणवाद के दलाल रामकृष्ण को भी ग्रहण करते हैं। धम्म पद की शिक्षाओं पर चलते हैं मगर भागवत की पूजा करते हैं। ब्राह्मणवाद का नाश तभी होगा जब लोगों को ब्राह्मणी कर्मकांडों से मुक्ति दिलाई जाएगी। लोगों को यह बताना होगा कि संतों का अमृत और ब्राह्मणवाद का जहर एक साथ ग्रहण नहीं किया जा सकता। अगर ब्राह्मणवाद का जहर सेवन किया जाएगा तो वह अमृत का नाश तो करेगा ही, जीवन का नाश भी करेगा। जिस धर्म के देवी देवता अपने 8 हाथों में फरसे, भाले, तलवारें लिए घूमते हैं और जिनकी माताएं गले में आदमी की खोपड़ी की माला पहने हुए हैं, खून खराबा करना उन्हीं का काम है। भारतीयों को अगर शांति चाहिए तो गुंडों की तरह हथियार लहराने वाले इन भगवानों और माताओं का दफन करना होगा। जाति, वंश अथवा नस्ल के आधार पर कत्ल करने वाले भगवानों को गुंडा करार देना होगा। धर्म के नाम पर मानव से मानव के बीच खड़ी की गई जाति पाति और छुआछूत की दीवारों को गिराने के लिए उन धर्म ग्रंथों को दफन करना पड़ेगा जो जाति के आधार पर मानव को ऊंच नीच बताता है। जो ब्राह्मणवादी सोच के हैं उन्हें तो ये बुरा लगना स्वाभाविक है, लेकिन हमारी बातें 100% सत्य है। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।